आशीर्वाद दिल छू लेने वाली कहानी। सीमा जी हाथ में दही चीनी की कटोरी पकड़े अभी भी दरवाजे पर टकटकी लगाए देख रही थी, जिससे अभी अभी उनका बेटा आदित्य बाहर निकला था। सीमा जी की आंख नम थी। पता नहीं बेटे के तिरस्कार से या ऑफिस का पहला दिन, और फिर बिना दही चीनी खाए चला गया उस दुख से। बहुत देर खड़े रहने के बाद सीमा जी ने दही की कटोरी मेज पर रख दी और खुद वहीं कुर्सी पर बैठ गईं, मानो अभी भी बेटे के लौटने का इंतजार कर रही हूँ। बैठे बैठे अचानक वो अतीत में चली गईं, जब पति माधव की मृत्यु के बाद 6 साल के बेटे को सीने से लगाए वो जोर जोर से रो रही थी। माँ मत रो, मैं हूं ना तेरे पास। आदित्य ने उसकी गोद में बैठे बैठे उसके आंसू पोंछते हुए कहा। अचानक सीमा जी जैसे नींद से जागी हों। हाँ तू है ना। फिर उसे जोर से सीने से भींच लिया, पर इस बार उन्होंने अपने आंसू पीने की कोशिश की, क्योंकि उनके बेटे का आदित्य जो उनके पास था, जिसके लिए उन्हें खुद को संभालना था। माँ भूख लगी है। थोड़ी देर बाद आदित्य बोला। हाँ रुक, अभी लाती हूँ कुछ खाने को। सीमा जी तुरंत खड़ी हो गई और बेटे को रसोई में से बिस्किट लाकर खिलाने लगी। दुख के साथ साथ अब उनके चेहरे पर एक संतोष था, अपने भूखे बच्चे का पेट भरने का संतोष। उन्हें बेटे में मग्न देख आसपास खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कैसी औरत है जिसे पति के मरने का गम नहीं है, बेटे में लगी हुई है बस। अरे कौन सी आफत आ जाती जो वो थोड़ी देर भूखा रह लेता। सामने पति की लाश पड़ी है और ये बच्चे को खिला रही है। लोग ऐसी अनकही बातें कर रहे थे, पर सीमा जी को बेटे की चिंता थी। पति तो अब चला गया, वो वापस नहीं आना। जो है अब उसे देखना है। खैर, सबसे बेखबर सीमा जी ने बेटे को तृप्त किया, फिर पति को अंतिम विदाई दी। अब उनके लिए आदित्य ही उनकी दुनिया था। उनके मायके वालों ने उन्हें अपने साथ ले जाने को कहा, पर सीमा जी नहीं चाहती थी कि उनके बेटे के साथ उसके ननिहाल में परायों सा व्यवहार हो। इसलिए उन्होंने अपने बलबूते अपने बेटे की परवरिश की ठानी। एक स्कूल में आया की नौकरी पकड़ ली, जिससे बेटे को भी पूरा वक्त दे सके। माँ जल्दी से मुझे दही चीनी खिला दो, मेरी परीक्षा का समय हो रहा है। हर परीक्षा से पहले आदित्य माँ से कहता। सीमा जी बड़े प्यार और विश्वास के साथ उसे दही चीनी खिलाती, मानो उन्हें पूरा विश्वास हो कि ये दही चीनी उनके बेटे को हर सफलता देगी। माँ देखो, मैं 10वीं में सारे जिले में प्रथम आया हूँ, बेटे ने आकर माँ के गले लगकर कहा। जुग जुग जिए मेरा बेटा, ऐसी ही तरक्की करता रहे बस। सीमा जी उसकी बलैया लेते हुए कहती। बस माँ, मैं पढ़ लिख कर नौकरी पर लग जाऊँ, फिर तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा। बेटा जब जब ऐसा कहता, सीमा जी अपने बेटे पर बलिहारी जाती। समय बीतता रहा और आदित्य ने एमबीए करके एक अच्छी कंपनी में नौकरी पकड़ ली, और आज उसी का पहला दिन था। सीमा जी दही चीनी के साथ उसको आशीर्वाद दे रही थी, पर आज जाने क्यों आदित्य को उस दही चीनी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, बल्कि सीमा जी ने जब उसे खुद से खिलाना चाहा तो उसने झुंझलाकर कहा। माँ, दही चीनी से सफलता नहीं मिलती, वो अपनी मेहनत से मिलती है। आदित्य मानो घमंड से बोला। बेटा बचपन से तो तू यही खाकर किसी अच्छे काम को जाता आया है, फिर आज क्या हुआ? सीमा जी ने कहा। माँ, तब मैं बच्चा था, अब एक कंपनी में लाखों का पैकेज पा रहा हूँ, वो भी अपनी मेहनत से। ये बोलकर आदित्य निकल गया और सीमा जी आंसू भरी आंख से उसे ताकती रहीं। आदित्य जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा उसके घर के सामने झोपड़पट्टी में रहने वाली सुषमा रो रही है। उसका बेटा पास बैठा उसे चुप करा रहा है। माँ रो मत, दही चीनी के पैसे नहीं तो तू मुझे गुड़ खिलाकर परीक्षा देने भेज दे। सुषमा का 15-16 साल का बेटा बोला। पर बेटा, दही चीनी शुभ होता है, किंतु तेरे बापू की बीमारी ने इतना पैसा भी नहीं छोड़ा कि मैं वो खुद खरीद सकूं। सुषमा बोली। माँ, शुभ तो माँ का आशीर्वाद होता है, जो वो दही चीनी खिलाते हुए अपने बच्चे को देती है। तू मुझे गुड़ खिला दे, मुझे सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि तेरा आशीर्वाद जो मेरे साथ है। बेटा माँ से लिपट कर बोला। सुषमा आंसू पोंछ बेटे को गुड़ खिला विदा करने लगी। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। देखा आदित्य, सफलता दही चीनी से नहीं, माँ के आशीर्वाद से मिलती है, जो वो इसे खिलाते हुए देती है। और तू अभागा उसी
आशीर्वाद को अपने घमंड की भेंट चढ़ाकर आया है। आदित्य के मन से आवाज आई। आदित्य भागता हुआ घर के अंदर आया और कुर्सी पर बैठी माँ के चरणों में बैठ गया। तू गया नहीं? सीमा जी आंसू पोंछते हुए हैरानी से बोली। तेरे आशीर्वाद के बिना कैसे जा सकता था? मुझे दही चीनी खिला और मेरे मेहनत के साथ अपना आशीर्वाद भी जोड़ दे, जिससे तेरा बेटा हर कदम सफलता पाए। आदित्य बोला। सीमा जी ने खुशी खुशी उसे दही चीनी खिलाई और आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। आदित्य माँ के पैर छूने लगा। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, आत्मविश्वास था। मानो माँ के दही चीनी खिलाने से अब उसके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बन गया, जो उसे हर कदम सफलता दिलाएगा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।